हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 10 की बात कर रहे थे। अध्याय 10 सदिश बीजगणित चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिलेगी, उसको भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। यदि आप लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। वहां से आप लाइव क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है आप अपने डाउट वहां पर ग्रुप पर पूछ सकते हैं और आपकी जो भी डाउट रहेगा, जो भी क्यूरी रहती है, उसको समाधान किया जा सकता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको जो भी नया वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे और एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 10.3 की बात करते हैं, ठीक है। और आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार से कि दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है। परिमाण आपको पता है, मॉड की बात कर रहा है, मापांक की। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है। सिंपली आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, दिया है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू √3, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कह रहा है 2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कह रहा है आपको √6, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दे रखा है √6, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर √6, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यू रख देना है आपको √3 गुणे 2 एंड कॉस थीटा बराबर √6। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 अपॉन √3 बटे में 2 जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कॉस थीटा, तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली √3 गुणे √2 बटे ये √3 है, और गुणे 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। तो यहाँ से सिंपली हम काट सकते हैं √3 से √3, √2 से √2। तो आपको पता है 1/√2 बच जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1/√2, और कॉस में √2 जो वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री के लिए, यानी कॉस π/4। तो यहाँ से सिंपली आंसर आ जाएगा, तुलना करने पर थीटा बराबर π/4, ठीक है। तो अभीष्ट कोण π/4 रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि सदिशों i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको जो दो सदिश दे रखे हैं उसको हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोण निकालना है, तो आपको पता है भाई कॉस थीटा की मदद लेंगे कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की हेल्प से। उसके लिए हमें मॉड ए और मॉड बी चाहिए। तो सबसे पहले हम मॉड ए वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √1² प्लस -2² प्लस 3², ठीक है। तो यहाँ से हम ये ले रहे हैं कितना, 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा √14, ठीक है। √14 आ गया। देन मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालें अगर, √3² प्लस -2² प्लस 1², ठीक है। सो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी ये भी आ गया √14। अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो कितना कि i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप और डॉट 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अच्छा, मैंने डॉट को सॉल्व करना बताया था आपको, कैसे करते हैं, i के साथ जिस संख्या का गुणा है उनका आपस में गुणा कर लो,
जे के साथ जिस संख्या का गुणा है उनका आपस में गुणा करेंगे और के साथ जिस संख्या का गुणा है उनका आपस में गुणा करेंगे। सिंपल बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनमें। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा और प्लस, ठीक है, तो 3 एकम 3, तो ये हो गया +3, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो गया 10 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए भी फॉर्मूला अपने पास मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर 10, ठीक है। सो मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू निकाली अपने √14 तो √14 गुणे √14 एंड कॉस थीटा बराबर 10। तो कॉस थीटा का मान निकालना है, √14 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 14 और 14 का हम भाग कर देंगे 10 के लिए, तो ये कॉस थीटा बराबर 10/14, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर 5/7। तो सिंपली एंगल जो निकालना था थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभीष्ट कोण रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप पर आई कैप प्लस जे कैप का, यहाँ पर का है, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप का एक जगह पर और एक जगह का रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहली बात, फॉर्मूले के आधार पर सवाल को आपको बनना चाहिए कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, ठीक है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो जिसके साथ पर लगा होता है ना उसके मॉड को हम नीचे रखते हैं। मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, यानी जिसके भी साथ ये पर शब्द जुड़ा रहेगा उसके मॉड को अपॉन में लेके जाना। तो यहाँ से क्वेश्चन के आधार पे हम फॉर्मूले के आधार पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पर आप मान सकते हैं कि माना ए वेक्टर हम मानेंगे इसको, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप, और जिसके साथ पर लगा रहेगा उसको हम बी वेक्टर मान लेंगे, तो आई कैप प्लस जे कैप। अब सिंपली निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभीष्ट प्रक्षेप, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, ऐसे। अब यहाँ पर सिंपली चाहे तो अलग अलग निकाल लो चाहे तो इकट्ठे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अलग अलग एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हो और अलग से मॉड बी निकाल सकते हैं और दोनों की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसे कर लीजिए कि आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में √ मॉड के लिए मॉड बी निकालना है, सो ये 1² प्लस 1², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आई का आई के साथ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1, देन जे का जे के साथ तो ये हो रहा -1 अपॉन √2, ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 0 अपॉन √2, तो आंसर आ रहा है 0, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह एग्जाम्पल्स भी आपने अच्छे तरीके से लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखिए जिस पर लिखा रहेगा वो उसके लिए हम मॉड की जो वैल्यू होगी उसको अपॉन में लेके जाएंगे, यानी कि फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो जिसके साथ पर लगा रहेगा उसको अपन को मॉड की वैल्यू को अपॉन में लेके जाना है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमने मान लिया, माना जिसके साथ का लगा उसके साथ हमने ए वेक्टर ले लिया, यानी आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है, और जिसके साथ पर लगाया उसको हमने बी वेक्टर कह दिया, तो 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप, इतना हो गया। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे अभीष्ट प्रक्षेप कितना हो जाएगा, यहाँ से आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड 7i माइनस जे प्लस 8 के कैप, और अपॉन में जो b है उसका मॉड लेना है, यानी √7² प्लस -1² प्लस 8², ठीक है। सो यहाँ से i के साथ i का गुणा होगा तो 7 एकम 7 प्लस, और +3 और -1 हो जाएगा -3 और 7 8 56
6 अपॉन में अंडर रूट ये हो जाएगा 49 प्लस 1 प्लस 64, ठीक है। तो अब ये कितना जाएगा 53 और 7 59 ये हो जाएगा 50 ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 आ जाएगा ऊपर, ये ऊपर तो बन जाएगा भाई 60 और नीचे बन रहा है अंडर रूट 114 114 इतना आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा है और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदस्यों में से प्रत्येक मात्रक सदस्य। तो मात्रक सदस्य को आपको पता है जिसका परिमाण 1 होता है उसे मात्रक सदस्य कहते हैं। अपने पास 3 सदस्य दे दिए इस प्रकार से, ठीक है, और ये 3 सदस्य दे दिए। फिर कह रहा है कि यह भी दर्शाइए कि सदस्य परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मात्रक सदस्य, जिसको हम इकाई सदस्य भी बोलते हैं, इसी को हम एकांक सदस्य भी बोलते हैं और इसी को हम एकक सदस्य भी बोलते हैं। सिंपल बात है, ठीक है। तो जिस ऐसा सदस्य जिसका परिमाण 1 होता है उसे मात्रक सदस्य कहते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम बात कर लें परस्पर लंब होने की, लंबवत होने के लिए, तो लंबवत होने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यदि हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 दिखा दें तो हम बता सकते हैं कि वो दोनों सदस्य आपस में लंबवत है। क्यों? क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है तो उस हिसाब से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाती है। तो हम कह देंगे कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो रहा है, अगर डॉट निकाले और 0 हो रहा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी दोनों सदस्य आपस में परस्पर लंबवत होंगे। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सदस्य को हमने मान लिया। अब यहाँ पर प्रत्येक के लिए हम मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/7 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/7 अंडर रूट ऑफ ये 4 प्लस 9 प्लस 36 यानी हो रहा 49। तो 1/7 रूट ऑफ 49 यानी कि 1 बच जाएगा, 7/7 हो जाएगा ना। यहाँ पर हम कर सकते हैं 7/7 बराबर 1, ठीक है। इसी प्रकार मॉड ऑफ बी वेक्टर निकाल लेंगे। अगर मॉड ऑफ बी वेक्टर की बात करें तो 1/7 अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/7 यानी ये आएगा 9 प्लस 36 प्लस 4 यानी कि 1/7 रूट ऑफ 49 यानी 7/7 बराबर 1, ठीक है। देन मॉड ऑफ सी वेक्टर निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप करें 1/7 अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से हम कह रहे हैं 1/7 यानी कि 36 ये रूट में है, रूट 36 प्लस 4 प्लस का 9, ओके। सो ये हो रहा है रूट ऑफ 49/7 यानी 7/7 यानी कि 1। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि चूंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ सी वेक्टर बराबर 1, इसीलिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदस्य क्या है भाई, मात्रक सदस्य है। सिंपल, ठीक। एक चीज़ तो ये दिखा दी। फिर आपसे वो कह रहा था क्या ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो रहे हैं, तो परस्पर लंबवत होने के लिए आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 दिखा देंगे। यदि दो सदस्य परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत है यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, तो हम ये दिखाएंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, इतनी चीज दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए। सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर आपको कितना दिया है 1/7 एंड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप इतना, ओके। डॉट बी वेक्टर दिया 1/7 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस 2k कैप ये दिया है, ठीक है। तो 1/7 ये 1/49 कर सकते हैं। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट गुणनफल निकालना है, तो कैसे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ गुणा करेंगे। तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है 6 3 18 प्लस 6 दूनी 12, ठीक है। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि 18 माइनस 18 हो रहा, 18 माइनस 18/49 बराबर ही 0/49 बराबर 0। तो यहाँ पर आपने कहा कि चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 इसलिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, ये चीज़ दिखा दी। देन बी और सी के लिए निकाल लो।
ठीक है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर कितना भाई 1/7 एंड 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप इंटू का 1/7 6 i कैप प्लस का 2 j कैप माइनस का 3 k कैप, ठीक है। सो 1/49 एंड ये हो रहा है 18 माइनस 12 माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपली वही हो रहा है कि 18 माइनस 18/49 यानी कि 0/49 बराबर 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि चूँकि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर, ठीक है। और इसी प्रकार सी वेक्टर, अब देखो ये बात तो क्लियर है कि अगर ए बी पर लंब है, बी सी पर लंब है, तो सी ए पर लंब आपको दिखाना, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सी वेक्टर की बात करें 1/7 और 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस का 3 k कैप डॉट 1/7 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है, इस तरीके से। तो सिंपली हम यहाँ पर दिखाएंगे 1/49 ये हो रहा है एंड 6 दूनी 12 प्लस 6 माइनस 18, तो सेम वही चीज़ आ रही है 18 माइनस 18/49 यानी 0/49 यानी कि 0, ठीक है। तो यहाँ से आपने बता दिया कि चूंकि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 इम्प्लाइज दैट सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसीलिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर परस्पर लंबवत है, ठीक है, परस्पर लंबवत है। और यही आपको दर्शाने के लिए कह रहा था, तो फाइनली हेंस प्रूव्ड हम यहाँ से कह सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 और मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर हो, तो मॉड ऑफ ए एवं मॉड ऑफ बी ज्ञात कीजिए, ये आपको कह रहा है, ठीक है। तो जो दिया है वो ले लिया हमने सिस्टम को और इसका आपस में हम गुणा कराएंगे, यानी ए वेक्टर का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा भाई ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर गुणा करा लूँ तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8, सिंपल। देन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको आप सिंपली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस का, अच्छा ये जो था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वाला सिस्टम हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड ये आ जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इसको, और बराबर में 8। अच्छा यहाँ पर माइनस और ये प्लस, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो रही हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके, और यहाँ पर बच गया आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 8। अब आपको दिया था सवाल में कि चूंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये दिया था, तो इसको अप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 8 मॉड ऑफ बी और इसका हम होल स्क्वायर लेंगे माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 8, तो यहाँ से हो जाएगा 64 मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस का मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 8। तो 64 में से ये वन सिंगल सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा तो ये 63 बच जाएगा, ठीक है। 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि भाई मॉड ऑफ बी स्क्वायर बराबर 8/63, देन यहाँ से हम कर सकते हैं कितना मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, 9 7 63 होता है, इसको ऐसे 4 दूनी 8 और 9 7 63 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो मॉड ऑफ बी बराबर अंडर रूट ऑफ 4 × 2/9 × 7, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब 4 और 9 बाहर निकल आएगा तो मॉड ऑफ बी हो जाएगा 2/3 और अंडर रूट में 2/7, कुछ ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है, आपको दिया है कि चूंकि मॉड ऑफ
ए वेक्टर बराबर 8 एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये दिया तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 8 एंड ये 2/3 √2/7, ठीक है। सो यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 16/3 अपॉन और इनटू में √2/7। तो यहाँ से आपको कह रहा था कि मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकालिए, तो ये आपने निकाल दी कि 16/3 √2/7 और मॉड ऑफ बी की वैल्यू हो गई 2/3 √2/7 करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि 3a वेक्टर -5 v वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये आपके पास सवाल है, सवाल बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, सीधे आपको गुणा कर के बताना है, ठीक है। सो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6a वेक्टर डॉट a वेक्टर, देन प्लस 7 21 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, -5 दूनी 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, -7 × 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, अभी मैंने आपको बताया कि जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा तो वो तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, एंड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिख लेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये 1 है, ओके, एंड माइनस का 10 ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर माइनस का 35 मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अच्छा 21 में से 10 जाएगा तो 11 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो रहा है 6 मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 मॉड ऑफ बी स्क्वायर, एंड दैट्स द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दो सदस्यों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट 1/2 है। तो क्या क्या चीज़ें दी, चूँकि इनके परिमाण ज्ञात करना है, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। और इनके कह रहा है परिमाण समान है, तो आपको निकालना, आपके कह रहा है कि चूँकि परिमाण समान है यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है इनके बीच का जो एंगल कह रहा है वो 60 डिग्री कह रहा है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है भाई थीटा बराबर 60 डिग्री। दूसरा ये कह रहा है कि अदिश गुणनफल 1/2 है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1/2। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1/2 है, तो यहाँ पर रखेंगे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर 1/2, सिंपल। और मॉड ऑफ बी बराबर है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं मॉड ऑफ ए कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमने ले लिया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर एंड कॉस 60 का मान 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2, और यहाँ से हम कह सकते हैं भाई मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर ये पलट जाएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा भाई मॉड ऑफ ए बराबर 1 स्क्वायर बराबर 1 एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर √1, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए बराबर 1, ठीक है। अब चूंकि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी आपको पता था कि बराबर थे, तो यहाँ से आप कह सकते हैं इसलिए इनके आपको परिमाण निकालने थे, मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 1 आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, अब मात्रक सदिश का मतलब इसका जो ए वेक्टर है उसका मॉड क्या रहेगी, मॉड की वैल्यू परिमाण 1 रहेगा, ठीक है। के लिए आपको दे दिया एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो तो मॉड ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं, आपको चूंकि कह रहा है कि चूंकि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ठीक है, मात्रक सदिश है, इसीलिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी रहेगी 1 रहेगी। और आपको क्या दिया, और आपको कह रहा है सवाल में कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12, ठीक है। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 12। अब आपको पता है एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम कर सकते हैं एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर
माइनस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस का मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 थी, तो ये हो जाएगा भाई 1 स्क्वायर बराबर 12, यानी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, यानी आप कह रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1। ठीक है, 1 का पक्षांतर कर लिया, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 13, और यहाँ से हम मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं अंडर रूट 13, और यही आपको निकाल के दिखाना था, हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर बराबर माइनस का j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर और सी वेक्टर पर लंब है, तो लेमडा का मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखो, यहाँ पर देखो पहली बात तो आपको पता है कि अगर दो सदिश आपस में लंबवत हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो उसके लिए उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है, सिंपल, ये आपको पता है। अब यहाँ पर हम ये निकाल लेते हैं पहले ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पर आपने किया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ए वेक्टर हो गया, प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, ये ले लिया। तो यहाँ पर ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। अब i j k कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप, इतना सिस्टम बनेगा। देन आपको कह रहा है कि चूंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर जो कि आपके पास कितना है 3i कैप प्लस j कैप लंबवत है, ठीक है, लंबवत है। इस केस में आपसे है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इनका अगर डॉट निकालेंगे तो वो 0 के बराबर रहेगा। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। तो ये तो हो गई भाई ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू, डॉट और सी वेक्टर है आपके पास 3i कैप, ठीक है, प्लस जे कैप, और बराबर में रखेंगे 0, और आई जे और के का आपस में हम गुणा कराएंगे, ठीक है, आई का आई के साथ, तो 3 का गुणा होगा तो 3, 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 का गुणा होगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और के नहीं है तो 0 का गुणा करेंगे 3 प्लस लैम्डा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस का 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। तो ये कितना हो रहा है 8 माइनस लैम्डा बराबर 0, यानी आप कह रहे हैं कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8, ठीक है, और ये अपन को चाहिए था, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, आगे बात करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो कह रहा है आपको दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए। अब देखो पहली बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शून्येतर सदिश का मतलब जो शून्य से इतर, उसको आप तोड़िए ना, संधि विच्छेद कीजिए। अगर विच्छेद करें शून्येतर यानी शून्य से इतर, तो ऐसे दो सदिश जो जिनकी वैल्यू शून्य ना हो, शून्य से इतर यानी शून्य के अलावा कुछ भी हो, ठीक है ना, शून्येतर यानी शून्य से इतर यानी शून्य से अलग, ठीक है। तो ऐसे दो सदिश जिनकी वैल्यू शून्य ना होकर कुछ और हो तो वो शून्येतर, ठीक है। तो दो शून्येतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए आपको दिखाना है मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब है। तो आपके पास ये दो सिस्टम दिए रखे, समझना बात को, एक ये सिस्टम दिया इतना और एक ये सिस्टम दिया, और कह रहा है परस्पर लंब है, और परस्पर लंब होने के लिए क्या होता है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर दिखा दो। यानी आप कहेंगे कि ए वेक्टर, और अगर ये इनका अगर ये चीज़ और ये चीज़ अगर आपने 0 के बराबर दिखा दी तो परस्पर लंब हो जाएंगे, सिंपल बात, ठीक है। तो आप यहाँ से कह रहे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर ये ले लिया, ठीक है, डॉट
मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बराबर में ले रहे हैं और उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर का करेंगे तो ये हो रहा भाई मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर माइनस में ये हो रहा भाई मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, फिर प्लस में ये हो रहा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, इस तरीके से, फिर माइनस हो जाएगा और ये हो रहा भाई बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, इतना कुछ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये कि ये बी वेक्टर मिल जाएगा तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी सिंपली मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि मॉड ए स्क्वायर डॉट है मॉड बी स्क्वायर, ये मिलेगा। देन माइनस, अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ये हो रहा भाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, फिर मॉड ऑफ बी ले लीजिए एंड बी वेक्टर, इस तरीके से दिया कुछ, ठीक है। और इसको भी इसी अरेंज में कर लेंगे, यहाँ पर कर लिया आपने सबसे पहले मॉड ऑफ ए, फिर ए वेक्टर, फिर मॉड ऑफ बी एंड बी वेक्टर, ये ले लिया। और यहाँ पर आप सिंपली कर सकते हैं ए वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड बी वेक्टर हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सो माइनस का यहाँ पर आप ले रहे हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना बच जाएगा कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इतना बच जाएगा। और ये प्लस और माइनस में है तो कितना आ जाएगा फाइनल तौर पे 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चूंकि मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी और ए वेक्टर ये सिस्टम डॉट मॉड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी ए वेक्टर बराबर 0 है, ठीक है, बराबर ये 0 है। इसीलिए ये आपस में कैसे हो जाएंगे परपेंडिकुलर, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर है मॉड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी ए वेक्टर, ठीक है। और यही आपको दर्शाना था, सो हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अच्छा सवाल है, मतलब अगर मैं कहूँ सोचने समझने वाला सवाल है, इस तरीके के सवाल जो होते हैं, ठीक है। यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, अब आपको देखने में लगेगा यार है क्या, रद्दी सवाल है, कुछ नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर आप इसके निष्कर्ष के बारे में सोचते हैं, आप इसके थॉट के बारे में सोचते हैं, तो आपको डीपली ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आपको गहराई वाला ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए करने के लिए बहुत कुछ है इसमें करने में। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपसे कुछ कह रहा सवाल, ठीक है। तो आपको दिया क्या क्या ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात तो करें अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 दिया, इसका मतलब कि मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब भाई मॉड ऑफ ए वेक्टर 0 हो रहा। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर 0 होने का मतलब हो गया भाई ए वेक्टर, यहाँ से हम ए वेक्टर को हम 0 बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कह दिया कि ए वेक्टर जो है वो शून्य सदिश है, ठीक है। ए वेक्टर एक शून्य सदिश है, ठीक है। ए वेक्टर क्या है भाई, शून्य सदिश दिखा रहे हैं इस तरीके से, क्लियर बात है। अब वो बी वेक्टर के बारे में पूछ रहा, तो आपको ये कह रहा है कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ठीक है। तो अब इसके आपको फॉर्मूला पता है कि यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर 0, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर 0 के लिए संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। देखो यहाँ से ये केस बन सकता है, अगर हम पहले केस की बात करें कि बी वेक्टर 0 कर सकते हैं, ठीक है, बी वेक्टर बराबर 0, इसीलिए बी वेक्टर एक शून्य सदिश है, ये आप बोल सकते हैं शून्य सदिश, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, संभावना, दूसरा केस क्या लग सकता है कि भाई ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर आप कह सकते हैं बराबर एम ए वेक्टर,
ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर आपका जीरो है ही है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो वहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, सिंपली आप इतना बता सकते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेखीय है या समांतर है, समरेखीय है, कोलिनियर है, ठीक है, समरेखीय है, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं तीसरी पॉसिबिलिटीज के अंदर कि भाई ए वेक्टर, चूंकि आपको दिया है ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं भाई ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, ये आपको दिया था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि चौथी संभावना आप ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर कुछ भी होगा, बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जब ए वेक्टर शून्य सदिश है, शून्य सदिश है, ठीक है। तो आपके आंसर में आ रहा है कि बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की संभावनाएं बन सकती हैं अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, भाई वो तो यही कह रहा है ए वेक्टर शून्य सदिश हो रहा, और फिर वो कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है। तो 0 होने के लिए काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि बी वेक्टर खुद में 0 हो जाए, ठीक है। और अगर बी वेक्टर बराबर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में समरेखीय दिखा दें। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का 0 है तो वो परपेंडिकुलर भी रहेगा, या बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है क्योंकि ए वेक्टर शून्य सदिश हो रहा है, ठीक है, इस आधार पे, है ना। और हम ये कह सकते हैं कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा पर परपेंडिकुलर हो रहा था तो 90 डिग्री हो सकता है, एंगल कुछ भी हो, क्योंकि ए वेक्टर 0 सदिश हो रहा है तो वहाँ से आप काफ़ी संभावना इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। सवाल में करने के लिए इतना ही है, और संभावनाएं आप देख सकते थे कि कितनी संभावनाएं हो सकती थी, और ज़्यादा आपको इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, ठीक है ना। नंबर 3 की बात करते हैं। आपको कह रहा है यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, इतना आपको कह रहा है। अभी यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मात्रक सदिश है, तो आपको याद होना चाहिए कि मात्रक सदिश की स्थिति में उनका जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यानी जो मॉड की वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, तीनों की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, ठीक है। और आपको दे रखा है सवाल में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, इनको आपस में इस तरीके से ले लेंगे हम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, इस तरीके से दिखा दीजिए। अब आप हल कर लेंगे तो ए वेक्टर का पहले गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का गुणा कराइए तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब सी वेक्टर का भी गुणा करा लेते हैं तो प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ पर सिंपली ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आपने ले लिया मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसको लिखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसको यहाँ लिख लिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो गया प्लस में मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर बराबर 0। अब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी, इनकी वैल्यू है 1 एंड 1 स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, तो ये हो रहा है 1 प्लस यहाँ पर बात कीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और यहाँ पर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये निकल के आएगा। तो ये रहा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, कुछ ये हो रहा है। तो ये 3 प्लस 2 कॉमन निकाला हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0।
3 का भाग दे 3 पक्षांतर करेंगे और 2 का भाग कर देंगे। तो ये जो फाइनल आंसर चाहिए अपन को ए वेक्टर प्लस डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर था यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर भाई डॉट सी वेक्टर अभी सही है, डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 3 का पक्षांतर किया -3, 2 का भाग कर दिया तो बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अब वो कह रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 अथवा बी वेक्टर बराबर 0 तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 ये होता है, ठीक है। परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये आप कई बार देख चुके हैं कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई 0 नहीं भी है तब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो एंगल होगा वो अगर 90 डिग्री है तब भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो जाए। इसका मतलब यहाँ से आप यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि चूंकि उदाहरण ले रहे हैं तो कुछ भी हम लेके ऐसे 2 सदिश ले लेंगे जो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि चूंकि या फिर यदि ए वेक्टर बराबर 0 और अथवा, और की जगह बेहतर रहेगा, या अथवा बी वेक्टर 0 तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। लेकिन अगर हम कहते हैं लेकिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होने पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होने पर आवश्यक नहीं है कि ए वेक्टर और अथवा बी वेक्टर, ए वेक्टर अथवा बी वेक्टर अथवा बी वेक्टर शून्य सदिश हो, ठीक है। तो कैसे कि मान लिया हमने, कुछ भी मान लेंगे लेकिन ऐसा मानेंगे जो हम परपेंडिकुलर दिखा सकें, ठीक है। तो ए वेक्टर को हमने मान लिया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर को हम मान लेते हैं इसी प्रकार आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। और देखो मानना बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है। आपको तो ऐसे देखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 आप दिखा पाओ। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट 0 दिखाने के लिए कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो आई प्लस जे प्लस के, ये ले लिया। अब बी के लिए क्या मान लो ताकि ये 0 हो जाए, तो हमने बी के लिए क्या दिखा दिया कि हमने ले लिया आई कैप, ठीक है। अगर हमने ले लिया माइनस का जे कैप तो ये हो जाएगा, ठीक है। देन माइनस का 2 ले लो, -2 जे कैप और प्लस का के कैप। अब दिखा देंगे क्योंकि आई और आई मिलके हो जाएगा 1 एंड के और के मिलके हो जाएगा प्लस का 1, और -2 एंड ये मिलके हो जाएगा माइनस का 2, तो प्लस का 2 एंड माइनस का 2 0 हो जाएगा नहीं, बिल्कुल। तो अब ये सोचना कि उदाहरण क्या मानेंगे और सर यही क्यों मान रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। आप उदाहरण कुछ भी ले सकते थे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। बस उनका जो डॉट प्रोडक्ट निकाले, डॉट गुणनफल निकले, वो आप 0 दिखा दीजिए, आसानी से आ जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए, तो हम दिखा सकते हैं कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 1 एंड माइनस का 6 एंड प्लस 5 एकम 5, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। तो आपने ये देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने क्या दिखा दिया 0, जबकि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 अथवा बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। तो यही सवाल कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाना था, तो हेंस प्रूव्ड आपने बता दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः शीर्ष दे दिए हैं 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 है, तो एंगल ABC ज्ञात कीजिए। और फिर आपको एंगल ABC है कि सदिशों BA एवं BC के बीच का कोण होगा, ठीक है। अब देखो एंगल आपको ABC निकालना है, यानी कि बेसिकली आपको एंगल B निकालने के लिए बात कर रहा है। तो अगर आपको एंगल B निकालना है तो एंगल B कहाँ होगा, BA और BC के बीच में होगा, सिंपल। तो उसी प्रकार से अगर आपको ये लाइन दी भी ना होती,
समझ ना बात को। अगर ये क्वेश्चन में आपको लाइन दे दी, चलो अच्छी बात है, अगर ना दी होती तब आपको एंगल ए बी सी निकालना होता, तब आप क्या सोचते, तब आप ये सोचते कि बी जो है वो बीच में है। तो जो बी बीच में है तो फिर आपको फिर बी ए और बी सी सदिश के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। किस सदिश के बारे में बात करना, बी ए और बी सी सदिश को हम निकालेंगे और वहाँ से आसानी से आप बता देंगे। अब यहाँ पर आपको बिंदु दे दिए ए बी और सी, जिसकी मदद से हम स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आपको पता है कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस का 3k कैप। ओ बी वेक्टर हो जाएगा माइनस का आई कैप, सिर्फ इतना ही आएगा क्योंकि आगे 0 0 दिए हैं, ठीक है। एंड ओ सी वैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 है तो आई के लिए तो 0 हो गया, देन जे कैप प्लस 2k कैप। अब सवाल में खुद आपसे कह रहा है कि भाई बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर ज्ञात करने के लिए, है ना। सो हम पहले बी ए वैक्टर निकालेंगे, तो जो कि हो जाएगा ओ ए वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। तो ओ ए कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड माइनस ओ बी है माइनस का आई कैप। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बी ए वैक्टर। देन बी सी वैक्टर अगर हम बात करें तो ये हो रहा ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। तो ओ सी यानी कि जे कैप प्लस 2k कैप इतना, देन माइनस और माइनस का आई कैप था, तो ये हो जाएगा भाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब आपको एंगल चाहिए, एंगल कहाँ से निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट करके वहाँ से कॉस थीटा करके, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनकी मॉड की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, मॉड बी ए वैक्टर अंडर रूट, ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 8 9 8 17 यानी अंडर रूट 17 एंड मॉड ऑफ बी सी वैक्टर, ये निकल के आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो आप कह रहे हैं कि एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी के लिए, एंगल ए बी सी के लिए, ठीक है। एंगल ए बी सी के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, बी ए वैक्टर डॉट बी सी, पहले तो बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर ये भी निकाल लेंगे, या फिर आप एक काम कीजिए कि साथ साथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये होता आपका मॉड ऑफ बी ए मॉड ऑफ बी सी एंड कॉस थीटा। तो आपने बी ए जो निकाला था, बी ए वैक्टर बी ए कितना आया था, ये आया था 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आया था, डॉट बी सी जो वेक्टर आया था वो आया था आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इतना आया था, बराबर मॉड ऑफ बी ए था अंडर रूट 17 इंटू मॉड ऑफ बी सी था अंडर रूट 6 इंटू का कॉस थीटा। तो यहाँ से कितना बनेगा, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट 17 इंटू अंडर रूट 6 और कॉस थीटा, ठीक है। तो 17 × 50 7 102, इनका हम गुणा कर देंगे और ये बन जाएगा भाई 6 4 10 और ये आ जाएगा अंडर रूट 102 कॉस थीटा। तो हम यहाँ से सिंपली कॉस थीटा के लिए क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 102, ठीक है। तो यहाँ से आपने एंगल निकालना था, थीटा बराबर हो गया भाई कॉस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102, ठीक है। तो यहाँ से आपने कह दिया कि अतः एंगल ए बी सी निकल के आ गया कॉस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102, ठीक है। सो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो आपको याद होगा हमने उदाहरण नंबर 21 लगाया था, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है और उसी प्रकार से सवाल है। दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर 127 है, बी आपका 263 एंड सी कह रहा है 3 10 -1 संरेख है। तो उसके लिए हम क्या दिखा देंगे, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, कुछ इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बिंदु हैं ए बी सी, उनसे उसकी हम पोजीशन वेक्टर ज्ञात कर लेंगे, स्थिति सदिश निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ओके। सो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा अपने पास, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, देन ओ बी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, एंड ओ सी वेक्टर हो जाएगा 3i कैप
प्लस 10 जे कैप माइनस का के कैप, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ए बी बी सी एंड ए सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे सबसे पहले ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, ये ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। सो ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर कर रहे हैं 2i प्लस का 6j प्लस का 3k माइनस का ओ ए वैक्टर करना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा आई कैप और प्लस का 4j कैप देन माइनस का 4k कैप। तो ये तो हो जाएगा पहली बात ए बी, क्लियर है। देन हम बात करेंगे ए बी के बाद बी सी की। सो बी सी के लिए ओ सी माइनस ओ बी वैक्टर। तो ओ सी कितना भाई 3i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस का के कैप एंड माइनस का ओके ये तो हो गया ओ सी 3i प्लस 10j माइनस के एंड ओ बी। सो ओ बी अपने पास है 2i प्लस 6j प्लस 3k, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई कैप 10 में से 6 जाएगा तो 4 4 ये हो जाएगा 4j कैप और माइनस का 4k कैप, ठीक है। देन हम निकाल लेंगे ए सी वैक्टर जो कि है ओ सी माइनस ओ ए वैक्टर। ओ सी कितना 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस का k कैप माइनस ओ ए कितना ओ ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2i कैप 10 में से 2 गया तो ये बच जाएगा प्लस का 8j कैप देन माइनस के एंड माइनस 7 तो जाएगा माइनस का 8k कैप, ठीक है। 2 कॉमन निकला है, 2 कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस का 4k कैप, ठीक है। तो यदि ए बी सी संरेख है तो आप क्या दिखा सकते हैं कि ए सी वैक्टर बराबर ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। तो अगर हम ए सी की वैल्यू रखें तो ए सी था 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 4k कैप एंड ए बी था अपने पास आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप एंड प्लस बी सी भी तो यही था आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। देख लीजिए यही वैल्यू निकाली थी हमने। अगर हम बात करें ए बी वैक्टर की तो ये था आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का 4k कैप। बी सी वैक्टर की बात करें तो आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का 4k कैप एंड ए सी वैक्टर आपने इतना निकाला। तो ये सारी वैल्यू अगर आपने रखी तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही स्थितियों में बराबर हो रही हैं। आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का 4k कैप बराबर ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस 4j कैप माइनस का 4k कैप। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसलिए ए बी सी संरेख है और ये आपको दर्शाना था। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, ठीक है। सो ये आपको स्थिति सदिश दे दिए, पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर ले लिया। अब देखो समकोण त्रिभुज आपको निकालना है तो समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए क्या करना है, आपको पाइथागोरस सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस सिद्ध करने के लिए ए बी निकाल लीजिए, बी सी एंड सी ए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर देख लेंगे कि किस में पाइथागोरस सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है ना। हाँ, सो ए बी वैक्टर निकालें तो ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर यानी कि आई कैप माइनस का 3k कैप माइनस का 5k कैप देन माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। और यहाँ से मिल जाएगा हमको i में से 2i गया तो ये माइनस का i कैप एंड माइनस का 3j प्लस का j तो माइनस का 2j कैप माइनस 5k एंड माइनस का k तो माइनस का 6k कैप हो जाएगा। ये तो वही बात ए बी की। देन बी सी वैक्टर, सो ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ओ सी कितना है भाई, ये है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप देन माइनस ओ बी वैक्टर ले रहे हैं हम आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ओके, सो 3i एंड माइनस i हो जाएगा, ये बचेगा 2i कैप
-4j प्लस 3j, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का j एंड माइनस का 4k प्लस का 5k बचेगा प्लस का k कैप, ठीक है। तो ये ए बी बी सी देन सी ए वेक्टर की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए माइनस का ओ सी, और ओ ए कितना था, ये था 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, एंड माइनस ओ सी था अपने पास 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। सो अगर हम वैल्यू घटाते हैं तो इसको कितना मिलेगा, माइनस का i कैप देन माइनस का i कैप हो गया माइनस j प्लस का 4j, तो बच जाएगा प्लस का 3j कैप प्लस का k एंड प्लस का 4k, सो प्लस का 5k कैप। अब इन सब की वैल्यू आपको मॉड में निकालनी है, तो मॉड ऑफ ए बी वैक्टर की बात करें तो ए बी आपको ये दे रखा है, ये अगर देख पाए आप तो ये आपको दिया है, ये दिया है वेक्टर ए बी, ठीक है। सो वेक्टर ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगा अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर देन प्लस -6 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 41 आएगा 41, ठीक है। देन ए बी के बाद मॉड ऑफ बी सी वैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। सो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 4 और 2 6, ठीक है, 6 हो गया। एंड यहाँ पर इस पर बात कर लेते हैं सी मॉड ऑफ सी ए वैक्टर, ठीक है। मॉड ऑफ सी ए निकालेंगे अगर तो कितना निकलेगा, -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। सो प्लस का 5 स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 और ये 35, तो रूट ऑफ 35। तो अब आप देख पाएंगे कि अगर इनका हमने होल स्क्वायर किया, क्योंकि पाइथागोरस क्या होता है, कट स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो अगर आपने इनका होल स्क्वायर निकाला तो 41 35 और 6 41, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि ए बी जो वेक्टर आएगा, ठीक है। तो चूंकि मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी ए स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर आपने वैल्यू रखी तो 41 स्क्वायर, यहाँ पर ले रहे थे मॉड ऑफ 6 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 35 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 41 बराबर 6 प्लस 35 यानी 41 बराबर 41, यानी इसलिए यहाँ से क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और देखो कर्ण जो हो रहा है, चूंकि ए बी स्क्वायर के बराबर कर रहे हैं ना, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ए बी स्क्वायर के बराबर आप ये कर रहे हैं, तो कर्ण क्या हो रहा है, कर्ण ए बी हो रहा है। अगर कर्ण ए बी हो रहा है तो उस आधार पे जो एंगल 90 बनेगा, कर्ण ए बी है तो एंगल 90 जो बनेगा वो जाएगा सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण सी बराबर 90 डिग्री, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि दर्शाइए कि, तो ये आपने दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ठीक है। लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ये आपको दे रहा है। कब है, यदि आपके पास 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपको दिया है शून्योत्तर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है, सबसे पहली बात तो इसकी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। दिया है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर ए, क्योंकि वो कह रहा है आपसे कि सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर सदिश अदिश है। अब मतलब शून्य के इतर, लैम्डा का मान 0 नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपसे कह रहा है भाई कि लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ठीक है। यानी कि लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश होने की स्थिति में इसका जो परिमाण होगा वो जो मॉड की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो और लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। अब एक मात्रक सदिश है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लैम्डा ए वेक्टर बराबर 1, ठीक है। और इसको लैम्डा है तो जो मॉड लगा
ठीक है। मॉड लगाया, मॉड को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो मॉड लैम्डा कर सकते हो और मॉड ए वेक्टर कर सकते हैं, ठीक है। मॉड लैम्डा अलग कर लिया और मॉड ए वेक्टर अलग कर दिया बराबर 1। और मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है, ए रखनी है, स्मॉल ए। तो यहाँ पर हम इनटू में स्मॉल ए रख रहे हैं बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शन के आधार पर, तो ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। और ऑप्शन नंबर इस आधार पे ऑप्शन नंबर हम डी जो है वो सही पा रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो विकल्प के आधार पे चले जाएंगे और यहाँ से कह देंगे कि अतः विकल्प डी सही है, ठीक है, अतः विकल्प डी सही है। ओके, तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।